आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। आज मैं आप लोगों के सामने दत्त भगवान की साधना के विषय में चर्चा करूंगा और उनकी साधना की जानकारी भी आपको दूंगा। भगवान दत्तात्रेय जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंशावतार माने गए हैं और हमारे नाथ संप्रदाय के कह लीजिए जनक हैं, जो सब गुण संपन्न हैं, जगत गुरु कहलाए गए हैं। ऐसे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम है। अब हम उनकी क्या साधना बताएंगे और हम क्या उनकी स्तुति कर पाएंगे, जो स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूं। उन्हीं की एक साधना में आप लोगों के सामने उजागर करने जा रहा हूं और एकदम साधना जो है बिल्कुल सात्विक है, सरल है। इसको कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। इस साधना को कोई भी साधक साधिका कर सकता है। यह साधना जो है रात्रिकालीन है। भगवान दत्तात्रेय की ये जो साधना है ये साबर मंत्र की है और साबर मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है, 36 अक्षरी है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप लोग वहां से ले लीजिएगा। और ऐसे भगवान दत्तात्रेय की अब मैं क्या वर्णन करूं। गुरु महाराज की कृपा जिस पे हो जाए तो समझ लीजिए बल, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि सभी चीज उसे प्रदान हो जाती है। जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए फिर उसको क्या कहने हैं, उसको जीवन में फिर कुछ बचा नहीं, ये आप समझ लीजिए। जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए तो ऐसे भगवान दत्तात्रेय भगवान महागुरु हैं, जिनके बामन गुरु थे। चिड़िया को गुरु बनाया, गौ को गुरु बनाया, सभी को गुरु बनाया, पेड़ को बनाया। इस प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से जुड़कर चलते थे। सोचिए जो एक परम ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे गुरु की साधना है। यह साधना बेहद ही सरल है। हाँ, अब ये मैं नहीं कहता कि इसमें आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, क्योंकि अगर प्रत्यक्षीकरण कोई साधना हमें करनी है तो उसमें शॉर्टकट नहीं चलता है भाई लोगों। आप लोग ये जान लो, उस साधना में आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, कंटिन्यू। तब जाके कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तब जाके कहीं हमें सफलता मिलती है, शॉर्टकट से नहीं। आजकल कोई कहता है सिद्धि ट्रांसफर होती है। अरे सिद्धि ट्रांसफर नहीं होती है। गुरु अपने शिष्य को अपनी शक्ति का कुछ अंश देता है जिससे उसे साधना करने में मदद मिल सके। अंश देता है अपने तपोबल का, ताकि साधक को उसकी साधनाओं में मदद हो सके। हाँ, पर इतना जरूर कहता हूं कि गुरु महाराज की कृपा से आप जो कोई भी साधना करोगे, कोई भी कार्य करोगे, कोई भी इच्छा होगी आपकी, वह गुरु महाराज सब कुछ पूरा कर देंगे। जितना विश्वास से और जितनी श्रद्धा से कोई भी चीज की जाती है वही चीज फलीभूत होती है। अथवा हमारे मन में कोई खोट है, कोई व्यवचार है, वह सिद्धि कभी सिद्ध नहीं होती है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, ये सारी चीजें सभी के ऊपर लागू होती हैं। साधना जितनी गुप्त की जाए, जितना छुप के की जाए, जितना मौन रह के की जाए, जितना ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करते हुए की जाए, साधना में सिद्धि के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। देवी देवता सर्वप्रथम अपने पास नहीं आते हैं, सबसे पहले उनके गण आते हैं, फिर उनके गण आते हैं, फिर उनके गण आते हैं, तब जाके, मतलब पोस्टमैन की तरह, जैसे हमने आपसे कहा, फिर आपने उससे कहा, फिर उससे कहा, फिर उससे कहा, तब जाके वो अर्जी लगती है। तब जाके उस परम स्वरूपा, उस परम ब्रह्म के हम दर्शन करने के हकदारी होते हैं। जो हजारों सूर्य जैसा तेज है जिसके मुखमंडल पे, उसे हम इस नंगी आंखों से कैसे देख सकते हैं।
जब हमारे अंदर उतना तपोबल, उतना ब्रह्म ज्ञान, उतनी चीजें होनी चाहिए, तभी हम किसी शक्ति को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। पर हम कोई साधना करते हैं, कोई भी मंत्र करते हैं, कोई भी मंत्र, उसका हमें फल जरूर मिलता है, वह निष्फल कभी नहीं जाता। भक्ति जो है कभी निष्फल जा ही नहीं सकती है। सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है, ये आप लोग जान लीजिए। हम कोई चीज सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा से करेंगे ना, समर्पण ही सब कुछ है। नाम जप करके ही नाम जापक को आप वशीभूत कर सकते हो। भोग इत्यादि देकर, बलि करके, इनसे चीजें प्रसन्न नहीं होती है। ये मेरे स्वयं के जीवन का अपना अनुभव है। लोगों का क्या है मुझे तो पता नहीं, लोग कैसे कैसे विचार रखेंगे मुझे तो मालूम नहीं है, पर मेरे ये अपने विचार हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से अपने मन की आदमी बात भी रख सकता है, और कोई साधक है उसको साधनाओं का ज्ञान भी दे सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के जमाने में विलुप्त हो गई। महादेव ने बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसे कीलित कर दिया। क्यों कीलित कर दिया? हम लोगों से की पहुंच से क्यों दूर कर दिया? क्योंकि ताकि उसका लोग दुरुपयोग ना कर सकें, उसका गलत प्रयोग ना करें, गलत व्यक्ति के हाथ में ना लग जाए। तो हर चीजों का मंत्र जान लेना बहुत सरल है, मंत्र तो किताबों में बहुत है, पर उसका विधान सबसे जानना जरूरी होता है। विधान का मतलब होता है उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हम क्या करें कि वो खुश हो जाएं। भक्ति करने के कई तरीके हैं, कोई गा के करता है, कोई सो के करता है, कोई माला करता है, कोई सब कुछ त्याग के करता है। भक्ति के कई तरह के अपने अपने स्वरूप हैं। तो ये जो दत्त महाराज की साधना है, इसको आप किसी भी गुरुवार से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी गुरुवार हो, आपको पीले वस्त्र पहनने हैं, पीले वस्त्र आपको पहनने हैं, आपकी पगड़ी पीली रहेगी, आपका आसन पीला रहेगा, माला रुद्राक्ष की रहेगी, दत्तात्रेय भगवान की आपके पास छाया प्रति है, और दत्त भगवान का एक यंत्र, अथवा अगर आपके पास उनकी मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने भी प्राण प्रतिष्ठित कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अथवा अगर आपके पास नहीं है तो आप छाया प्रति लाइए दत्त भगवान की, यंत्र लाइए दत्त भगवान का। इसके बाद फिर आपको उनको एक आसन देना है, एक चौकी लगानी है, चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद आपको उन्हें आसन देना है। चौकी पर आपको पीले वस्त्र बिछा देने हैं, और उसी के ऊपर आपको दत्त भगवान की प्रतिमा और यंत्र को स्थापित कर देना है। अब आपको यंत्र की और दत्त भगवान की दोनों की पंचोचार पूजा करनी है। पंचोचार पूजा बिल्कुल सूक्ष्म पूजा होती है। सबसे पहले स्नान, फिर स्नान के बाद फिर टीका, फिर पुष्प, फिर धूप और भोग। भोग में आपको हलवा देना है, हलवा और 3 पेड़े, पेड़ों पर, हर पेड़ों पर एक एक इलायची, ये आपको भोग देना है, नित्य भोग देना है। और जो ये साबर मंत्र है, मैं तो आप लोगों को यही राय दूंगा कि इसका आप 1.25 लाख जप करें। जब आप 1.25 लाख जप करेंगे तो आपको दत्त भगवान की संपूर्ण कृपा होगी, उनके पूर्ण आशीर्वाद के हकदारी बन जाएंगे। क्योंकि साबर मंत्र जो होते हैं, कोई 1000 में सिद्ध होते हैं, कोई 5000 में होते हैं, कोई 7000 में होते हैं, कोई 27000 में होते हैं, कोई 11000 में, कोई 51000 में होते हैं, कोई 1.25 लाख में होते हैं। पर कोई भी मंत्र करना चाहिए तो 1.25 लाख से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर वो ऊर्जा, वह शक्ति डेवलप हो जाएगी, तभी ना हम किसी चीज से संचार स्थापित कर पाएंगे। इस सूक्ष्म जगत में तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है हमारी नंगी आंखों से। तो जब हमारे अंदर ऐसा तेज, कह लीजिए ऐसा टावर, ऐसा नेटवर्क आ जाएगा, तभी ना हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि इस साबर मंत्र को आप 1.25 लाख करिए। डेली की संख्या में आप इसको 21 माला करिए और 90 दिन का अनुष्ठान रखिए। अगर आप 1.25 लाख 11 दिन में कर लेते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। 21 दिन में कर लेते हैं तो 21 दिन का संकल्प ले लीजिए। अगर आप 21 दिन में नहीं पूरा कर पाते तो 41 दिन का ले लीजिए। मैंने तो जो किया था, तो मैंने तो 90 दिन किया था। 90 दिन का संकल्प लेकर, और भगवान दत्त क्या इस मंत्र को मैंने 1.25 लाख किया था। तो किसी भी दिन आप इसको चुन सकते हैं। अब आपको संकल्प लेना है दत्त भगवान से कि हे प्रभु, मैं आपके शरणागत आया हूं। हे गुरु महाराज, मैं आपके शरणागति आया हूं। मुझे आप बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, रिद्धि दीजिए, सिद्धि दीजिए, सर्व तांत्रिक सिद्धि प्रदान करिए। मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा है। जो भी आपकी कामना है, जो भी इच्छा है, दत्त भगवान से आपको विनय करके संकल्प में अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपनी कुल देवी का ध्यान, अपने कुल देवता का ध्यान, अपने पितृ देवता का ध्यान, और सबसे पहले गुरु का ध्यान, फिर गणपति का ध्यान, फिर अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितरों का ध्यान करके आपको किसी भी गुरुवार में, रात्रि का कोई भी समय हो, कोई भी समय हो, आप चुन सकते हैं। और इस साधना को मैंने 90 दिन किया था। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितने दिन इसको करते हो। और इस साधना को करने से आपको दत्त भगवान की असीम कृपा मिलेगी, असीम कृपा। माला इसमें रुद्राक्ष रहेगी। दिशा का कोई बंधन नहीं है। आप किसी भी दिशा में बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तेल का दीपक रहेगा, तिल के तेल का, मीठे तेल का दीपक रहेगा, खड़ी बाती का। जब भी आप जाप करें, जाप करते जब तक आपका जाप पूर्ण ना हो जाए तब तक आपको दीपक वह जलना चाहिए, उसमें इतना तेल रहना चाहिए, खड़ी बाती का। तो सामने दत्त भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके सभी संकल्पों को नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप इस दत्त भगवान की साधना करिए। और गुरु महाराज ने चाहा तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। जो कोई भी आप सिद्धि करोगे, हर सिद्धि में आपकी मदद होगी। और गुरु महाराज आपको एक बच्चे के जैसा मार्गदर्शन करेंगे। आपकी अंतरात्मा, आपके मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ बदल जाएगा। ये ऐसे चमत्कारी साबर मंत्र है और बेहद ही पावरफुल है। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिए। और एक चीज आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।